हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की स्विक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया रूल ऑफ लॉ को इवॉल्व करने में, उसे एक अच्छी पोजीशन देने में, रूल ऑफ लॉ को लाने में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, यानी जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी उस टाइम पे। साथ ही में हमने लास्ट लेक्चर में देखा ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस की काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जांपल्स देखी, जिनमें से एक एग्जांपल रॉबलेट एक्ट था। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the Constitution. जब ये Constitution adopt किया गया, Constitution जो है वो basically एक document है जिसके according हमारी country जो है वो चलती है, या हम कह सकते हैं जिसको हमारी कंट्री जो है वो फॉलो करती है, एक रूल बुक है हमारे लिए। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो इस डॉक्यूमेंट ने एक फाउंडेशन की तरह काम किया, एक बेस की तरह काम किया, जिस पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने जिसको एक फाउंडेशन समझ के जिस पे उन्होंने रूल्स जो थे वो बनाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही रूल्स जो थे वो बनाए गए। रूल को, ये जो लॉज हैं ये कौन बनाते हैं? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं, जो पार्लियामेंट में आते हैं यानी लेजिस्लेचर, वो लॉज बनाते हैं। तो हर साल क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नए लॉज जो होते हैं उन्हें भी पास करते हैं, और साथ ही साथ वो एग्जिस्टिंग लॉज, जो पुराने लॉज हैं, उन्हें क्या करते हैं? अमेंड करते हैं। अमेंड का मतलब हो गया उनमें चेंजेस जो हैं वो लाते हैं। मान लीजिए कोई लॉ जो है जो अभी लोगों को सही नहीं लग रहा है, तो लोग अपनी बात को रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उस लॉ पे सोच विचार करके उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। तो हमने अपनी 6th क्लास की बुक में हमने देखा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ के एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हम हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिकली एक रूल ऑफ लॉ की एग्जाम्पल है। रूल ऑफ लॉ क्या था कि सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने एक समान हैं। पहले जो था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के पहले क्या होता था, जो बेटे थे या सिर्फ बेटों को ही प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता था, जो बाकी मेंबर्स होते थे घर के उन्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अब इस नए लॉ के तहत क्या हुआ, सन्स यानी बेटे, डॉटर्स यानी बेटियां, एंड देयर मदर्स यानी माँ जो थी, इन सबको इक्वल शेयर, बराबर का हिस्सा मिलता है फैमिली की प्रॉपर्टी में। सिमिलरली इस तरीके से और भी कुछ नए लॉज जो थे वो जो है वो सामने आए, वो बनाए गए। जैसे कंट्रोल पोल्यूशन, टू कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए भी कुछ लॉज जो थे वो बनाए गए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी? लोग किस तरीके से, लोगों के दिमाग में ये सोच आती है, या फिर लोग जो है इस बात को सामने रखते हैं कि एक नया कानून जो है उसका बनना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू विल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये हम अगले सेक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जहाँ पे हम हाउ टू न्यू लॉज कम अबाउट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो